हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। ये हमारा पेपर 4A पार्ट 9 लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने पार्ट 8 करवा दिया है। प्लीज़ आप लोग उस पार्ट 8 को देखें। जिसने नहीं देखा है मैं लिंक डाल दूँगी, प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लें। और उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नई वीडियो है, नए क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन बता दूं। आप लोगों ने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मातृ सत्ता वाला, तो उसका ऑप्शन जो होगा मातृ सत्ता उसमें होता है जिसमें माँ के पास संपत्ति होती है। वो संपत्ति माँ के बाद बेटी को मिलती है। उस मातृसत्ता वाली प्रधानता जिसमें होती है, उसमें क्या होता है कि माँ की जितनी भी प्रॉपर्टी वो बेटी को मिलती है। उस घर में जो होता है, अगर मातृसत्ता है तो उसमें निर्णय लेने की वो निर्णय लेने का जो होता है, वो जो होती है उसमें महिला ही निर्णय लेती है घर में कोई भी निर्णय लेना। जैसे कि पितृसत्तात्मक में होता है, जिस तरह से पिता के बाद बेटे को पूरी सारी चीज़ें फ्रीडम मिलती हैं, सेम उसी तरह मातृसत्तात्मक होती है तो उसमें बेटी को वो सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो फैसले की बात हो या संपत्ति से रिलेटेड बात हो या चाहे कोई भी हो। तो उसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर मैंने आपको जो बताया था वही ऑप्शन होगा राइट आंसर। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज ना हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 146 जो कहता है कि स्वराघात से संबंध किससे है। स्वराघात के संबंध किससे है। ए स्वर तंत्रियों से, बी मनोदशा से, सी संगीतात्मक से, डी शीतल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। स्वराघात का संबंध जो है वो स्वर तंत्रिकाओं से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 जो कहता है कि समाजीकरण का क्या अर्थ है या समाजीकरण का अर्थ क्या है। ए सामाजिक नियमों का पालन करना, बी समाज में समायोजन करना, सी सामाजिक नियमों को तोड़ना, या डी सामाजिक भिन्नता को समझना। तो समाजीकरण सबको पता है, समाजीकरण का अर्थ होता है जिसमें हम समाज में खुद को समायोजन कर लेते हैं, समाज के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, जिस तरह से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको मानना और सेम उसी तरह से सीख लेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समाज में समायोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 जो कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। ए बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं, मतलब सक्रिय रूप से क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। बी प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। सी प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है। डी प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं करता। ये बाल केंद्र शिक्षा की एक विशेषता नहीं मानी गई है। बाकी जो ऊपर की तीन है ये विशेषताएं बाल केंद्रित की मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 जो कहता है कि विचार न केवल भाषा का निर्धारण करता है बल्कि इससे पहले भी आता है। यह विचार किसने दिया था। ए जीन प्याजे ने, बी कोलबर्ग ने, सी वाइगोस्की ने, डी पैलव ने। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बात जो है वो जीन प्याजे ने बोली है कि जो विचार ना केवल भाषा का निर्धारण करता बल्कि भाषा से पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 जो कहता है हमारा कि शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने छात्रों को समूह गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि इनमें वे सीखने के अलावा निम्न में भी सहायता प्राप्त करते हैं। ए संघर्षों का महत्व देते हैं, बी आकारात्मक होते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हो जाते हैं, सी चिंता करते हैं, या डी समाजीकरण का उनमें विकास होता है। तो
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, समाजीकरण का विकास होता है, इसलिए ग्रुप्स में टीचिंग करने की बात कही जाती है ताकि बच्चे अपने आप एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें, ताकि उसमें समाजीकरण की भावना का विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151, जो कहता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ए, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। बी, अभ्यासों की बहुलता। सी, अभ्यास मतलब अभ्यास बहुत ज़्यादा होने चाहिए। सी, कागज़ की गुणवत्ता। या डी, आकर्षण चित्र। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मानी जाती है वो होता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, कि हमें कौन से उद्देश्य का विकास करना है बच्चों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अभ्यास कम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, जो कहता है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। ए, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। बी, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। सी, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। डी, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो वाइगोस्की ने हमेशा समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, सोसाइटी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वाइगोस्की का कहना है कि समाज में होने वाली जो भाषा प्रयोग होती है वो बच्चा जल्दी सीखता है, और जो भी सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो समाज के द्वारा ही सीखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153, जो कहता है शिक्षा का समान अवसर का क्या अर्थ है। ए, एक बालक की जाति, मत, रंग, क्षेत्र और धर्म को आधार ना मानते हुए समान शिक्षा मिलनी चाहिए। बी, एक बालक को समान शिक्षा प्राप्त होने के बाद अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। सी, एक बालक को बिना किसी भेदभाव के समान विधियों और सामग्रियों का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए। डी, एक बच्चे को एक ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यावसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। तो इस समान शिक्षा का समान अवसर का अर्थ होता है कि एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उसके भावी व्यवसायिक जीवन के लिए उपयुक्त हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 154, जो कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी गई है ताकि बच्चा भाषा अच्छे से सीख सके। ए, बच्चों के साथ कविता गाना। बी, बच्चों को कहानी सुनाना। सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। या डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना, बहुत सारे अवसर देना ताकि वो भाषा का प्रयोग करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए होगा क्योंकि जितने बच्चे जो है भाषा का प्रयोग करने के, जैसे अगर एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई जाएंगी जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिलेगा तो बच्चे जल्दी से जल्दी सीखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155, जो कहता है कि श्रव्य ऑडियो विजुअल जो होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण की सर्वोत्तम सामग्री मानी जाती है। क्यों मानी जाती है। ए, सस्ती होती है जिससे शिक्षक आसानी से इन्हें कक्षा में प्रयोग कर सकता है। बी, इसमें शिक्षक की कुछ समझाना नहीं पड़ता। सी, इसके द्वारा बालकों को एक से अधिक ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय रूप से अधिगम में लगाया जा सकता है। डी, इसमें देखने के द्वारा मनोरंजन ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसलिए सर्वोत्तम मानी गई है क्योंकि इसमें बालक जो है अपने सारे ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करता है, वो देखता भी है, सुनता भी है, तो जिससे वो जो चीज़ देख रहा है वो जल्दी से जल्दी सीखता है। ठीक है, तो इसमें एक्टिव ज़्यादा बच्चा रहता है, रुचि लेके चीज़ों को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, जो कहता है कि एक समावेशी विद्यालय निम्नलिखित में से किस प्रश्न पर विचार नहीं करता। ए, क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। बी, क्या हम अधिगम योग्य सहायक वातावरण की योजना बनाना और प्रदान करने के लिए समूह में काम करते हैं। सी,
क्या हम बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करते हैं, या डी, क्या हम विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए रणनीतियाँ अपनाते हैं। तो इसमें पूछ रहे जो समावेशी विद्यालय जो नहीं करता है, विचार नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि हम बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करते हैं। ठीक है, अलग नहीं किया जाता, एक साथ पढ़ाया जाता है। हमने पढ़ा है इंक्लूसिव एजुकेशन में यही इम्पोर्टेंस है कि सामान्य बच्चे और विशेष बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 जो कहता है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ए, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, बी, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, सी, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, डी, बाल साहित्य का विविध उपयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाल साहित्य का विविध उपयोग करेंगे बच्चे तो वो हिंदी प्रयोग सबसे अच्छा साधन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 जो कहता है कि भाषा किस माध्यम से सीखी जाती है। ए, अनुकरण से, बी, देखकर, सी, सुनकर, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा जो है वो हमारी अनुकरण से द्वारा सीखी जाती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने फैमिली में जो चीज़ें उनकी मम्मी या पापा भाई बहन जो भी बोलते हैं उसको अनुकरण करता है, पहले क्या बोल रहे हैं उसको फिर अनुकरण करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159 जो कहता है कि साहचर्य विधि किसके द्वारा खोजी गई थी। ए, जॉन डीवी के द्वारा, बी, मॉन्टेसरी के द्वारा, सी, प्याजे के द्वारा, या डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर बी होगा, मॉन्टेसरी के द्वारा खोजी गई थी। ये जो विधि है इसमें क्या करते हैं, ये प्राइमरी लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इस विधि में टीचर्स एक पिक्चर लगा देते हैं, नीचे वर्ड्स होते हैं, उनके नाम लिखे होते हैं। जैसे मैंने पेड़ लगाया तो पेड़ नीचे लिखा हुआ है, और उनको जैसे पजल्स वाले कार्ड्स होते हैं जिसमें वर्ण लिखे होते हैं, जैसे प, फिर ए की मात्रा। तो वो जो बच्चे क्या होते हैं उनको देखते हैं पिक्चर्स को, और पिक्चर्स को देख के और फिर वर्ण को देखते हैं, और पजल्स में जिसमें वर्ण लिखे होते हैं उनको लेकर जोड़कर फिर वो पेड़ लिखना सीखते हैं। इनसे वो चित्रों के बारे में भी जानते हैं कि ये पेड़ का चित्र है, और वर्णों के बारे में भी जान लेते हैं कि इसको प बोलते हैं, इसको ड़ बोलते हैं, ये ए की मात्रा है। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल होती है। ये बड़े बच्चों के लिए नहीं उपयोगी होती, ये प्राइमरी लेवल के लिए इम्पोर्टेंस होती है, और उसमें ही यूज़ किया जाता है, सबसे बेहतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 जो है हमारा 160 लेखन कौशल का क्या अर्थ है। ए, अपने विचार को प्रकट करना, बी, अपने विचार को लिखित रूप में व्यक्त करना, सी, मौखिक कौशल, या डी, बी और सी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अपने विचार को लिखित रूप में व्यक्त करना लेखन कौशल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 लेखन कौशल में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। ए, वर्णों की सुंदर बनाकर लिखना, बी, छात्रों को साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, सी, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए, डी, सृजनात्मक शक्तियों का विकास, या ई, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। मैंने ई लिखा है, ये चारों ही चीज़ें होनी चाहिए लेखन कौशल में, और भी बहुत सारी विशेषता होनी चाहिए लेखन कौशल में। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।